दोस्तों ये आप सभी को पता है कि केमिकल फ्री सोप के कोई नुकसान नहीं होते और जो आप महंगे से महंगा साबुन यूज़ करते हैं तो भी आपके त्वचा पर ग्लो नहीं आता, त्वचा में ढीलापन रहता है, कसावट नहीं आती। और केमिकल फ्री जो सोप हम बनाने जा रहे हैं उसमें ऐसे प्राकृतिक तत्वों का हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे त्वचा ग्लोइंग बनेगी, कील मुहासे त्वचा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, इन्फ्लामेशन सूजन चेहरे पर आती है वो दूर होगी, आंखों के काले घेरे दूर हो जाएंगे, त्वचा में निखार आएगा, त्वचा फेयर ग्लोइंग फ्लॉलेस बनेगी, बेदाग गोरापन भी आएगा। तो इतने सारे फायदे हैं और इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा। मतलब 2-3 पत्तियां आप ले लें एलोवेरा की और 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां, 1 मुट्ठी के करीब तुलसी की पत्तियां और यही सामग्री चाहिए। और ये 4 विटामिन ई के कैप्सूल, इनके गुण भी बताएंगे। या तो आप वीडियो जल्दी देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और गुण पता नहीं चलेंगे आपको। विस्तार से एज ए डॉक्टर, डाइटिशियन और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्यों ये साबुन इतना फ़ायदेमंद है कि हर कोई इसे बनाना चाहता है। और दोस्तों ये सोप बेस है, ये 500 ग्राम सोप बेस आपको ऑनलाइन मिल जाता है या बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं। और ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ईबे वगैरह पर ये मिल जाता है 70 से 100 रुपये, या और महंगा हो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये 500 ग्राम के करीब है। हम इसे 300 ग्राम ही इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए बस ये जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5, केवल इन 5 चीज़ों से ऐसा आप सोप बना सकते हैं, ऐसा साबुन बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, हर्बल आयुर्वेदिक होगा, घरेलू होगा। सबसे अच्छी बात है घरेलू, कोई केमिकल्स नहीं होंगे। और निश्चित रूप से आपको ये जो साबुन है वो ऐसे गुण प्रदान करेगा आपकी त्वचा को कि आप विद इन 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में खुद महसूस करेंगे, कील मुंह से चले जाएंगे, चेहरे में ग्लो आएगा, चेहरे की डलनेस खत्म हो जाएगी, अनइवन स्किन टोन खत्म हो जाएगी, और जो इन्फ्लामेशन है चेहरे में सूजन, दर्द जो फोड़े फिंसियों के कारण होता है वो चला जाएगा। और स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा अच्छी दिखाई देने लगेगी। रिंकल्स, फाइन लाइंस जो हैं, झुर्रियाँ वगैरह वो चली जाएंगी, काले दाग धब्बे माथे पर या अन्य किसी जगह पर, या ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है वो चली जाएगी। तो ये सब बेहतरीन चीज़ें हैं और इनके गुण आपको जब हम एक एक करके यूज़ करेंगे तो बताते हैं। और सबसे पहले आपको 2 मुट्ठी हमने आपको बता दिया कि लगभग 2-3 एलोवेरा की पत्तियां लेनी है, इनका पल्प अलग कर लेना है। और 2 चम्मच हल्दी, 1 मुट्ठी तुलसी की ताज़ी पत्तियां, 1 मुट्ठी नीम की ताज़ी पत्तियां धोकर अच्छी तरह से आप रख लें। और गुलाब जल है तो गुलाब जल खुशबू के लिए डालें, या फिर आप एसेंशियल ऑयल कोई भी लेवेंडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बूंदे साबुन को सुगंधित बनाने के लिए अगर आपके पास है, वरना गुलाब जल डालें या फिर नॉर्मल आप पानी डालें। अभी आपको बताते हैं विधि क्या है। दोस्तों ये बताने के चक्कर में लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस जो हम बनाने जा रहे हैं साबुन, घर पर ही आप खुद बना पाएंगे और खुद के घरेलू साबुन का, आप केमिकल फ्री साबुन का आप इस्तेमाल करेंगे और आप खुद देखेंगे इसके फ़ायदे कितने हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने तुलसी और नीम और जो हल्दी और एलोवेरा, इनको पतला हमने पीस लिया है। आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, छानने में थोड़ी उसमें आसानी रहती है। अब आप देखें कि बहुत अच्छी तुलसी की स्मेल आ रही है। हमने एसेंशियल ऑयल इसलिए नहीं डाला कि हम हर बार यूज़ करते हैं रोज़ाना केमिकल युक्त, तो
जो नेचुरल की खुशबू है दोस्तों, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी खुशबू, नेचुरल चीज़ यूज़ करते ही आपको लगेगा कि आप अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर पर उगाई हुई सब्जी और बाहर से लाई हुई सब्जी में आपको महसूस होता है। हम ये बाउल लेते हैं, बाउल के ऊपर एक पतला कपड़ा रख लेते हैं। आप चुन्नी या किसी अन्य पतले कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर छन्नी रखते हैं ताकि इसमें मोटा जो है, मोटा मोटा कचरा, कचरा नहीं बोलना चाहिए, जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो छन जाएं। और नीचे हमने पतला रखा है ताकि एकदम हमें इसका मिक्सचर आसानी से मिल जाए। तो हम छन्नी से के थ्रू इसको हम छानना शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सारा हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जो हमें मेन चीज़ चाहिए वो होता है इसका जो जूस है। आप नीचे देखें कि वो आ गया है। अब हम कपड़े को उठा के इसे बाउल के अंदर इसके जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप अच्छी तरह से कर लें, या जो ये बचा है इसके अंदर भी आप पानी डालकर एक बार फिर से घुमा लें और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमने चीज़ें किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो इतना एक्सट्रैक्ट बहुत है। गुण सारे आ चुके हैं। जो ये एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है इसमें सभी गुण आ चुके हैं। एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, नीम, और इससे अच्छा आपको कहीं भी मिक्सचर नहीं मिलेगा। कोई भी साबुन आपको इतने गुण नहीं देगा हर चीज़ के, और वो भी ओरिजिनल। वो एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेते हैं, उनके पास इतना मशीनें या समय नहीं होता कि वो हर चीज़ को उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और कचरे को जो बचता है, जो लुगदी सी ये बची है, इसको वो फिर से इसका मैनेजमेंट करें। तो ये मिक्सी में भी थोड़ा सा पड़ा है, उसे भी हम डाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 4 जो विटामिन ई कैप्सूल हैं वो हमें डालने हैं। इनको बस हम थोड़ा सा काट लेंगे समय, और इसका जो है वो हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं। इस तरह से उंगली से अच्छी तरह 4 लिए हैं हमने। आप 6 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी डाल सकते हैं, उतना ही आपको ग्लो देगा स्किन के अंदर, क्योंकि ये हम अंदर निगल नहीं रहे हैं। इसको हम काट के इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि हम साबुन कम बना रहे हैं। दोस्तों, जितनी ज़्यादा साबुन बनाएं, ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाएं आप विटामिन ई जो कैप्सूल हैं। इसका लिक्विड आप मिला लें और अच्छी तरह से चम्मच से इसको मिला डालें ताकि ये समान रूप से पूरे मिक्सचर में बंट जाए। और ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि आप ज़्यादा डाल देंगे कोई नुकसान होगा आपकी स्किन को। विटामिन ई जितना ज़्यादा आपकी स्किन को ऊपर से मिले उतना ही अच्छा होता है, फूड के जरिए या। लेकिन एकदम से आप इसको सोचें कि विटामिन ई कैप्सूल को हम निगल लें और ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। और ये नुकसान जो होते हैं, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा खराबी, उल्टी जैसा लगना, कुछ भी खाने का मन ना करना, कई दिन तक भूख ना लगना, बहुत सारे दोस्तों विटामिन ई के खाने के नुकसान होते हैं। बस आपको इसको इस तरह से यूज़ करें, या जो फ्रूट वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन ई पाया जाता है उनका सेवन आपको करना चाहिए। और यदि डॉक्टर ने आपको कह दिया है, स्किन एक्सपर्ट ने या किसी अन्य डॉक्टर ने, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा और बालों में खुद ही फ़र्क देखेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने निचोड़ने की कोशिश की है। अब हम इसे मिला देंगे ताकि ये समान रूप से इस एक्सट्रैक्ट के अंदर मिल जाए। कोशिश तो कर रहे हैं मिलाने की, लेकिन साबुन में तो असर आएगा ही। देखिए कितना साफ़ और बढ़िया एक्सट्रैक्ट बन चुका है। बस अब हम इसके साबुन बनाने की तैयारी करते हैं। 5 मिनट्स में, 5 मिनट के अंदर ये साबुन तैयार होकर
और कुछ ही देर में आप फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी साबुन बन जाएगा। और यदि खुली हवा में रख के उसे रात को छोड़ दें तो सुबह तक साबुन तैयार होगा। 2-3 घंटे बाद जम जाता है जो ये हम आपको बेस बता रहे हैं। इसके अंदर ये बेस है जिसके अंदर साबुन आम तौर पर बनाया जाता है, चाहे कंपनीज बनाए चाहे वो। ये ग्लिसरीन युक्त बेस है और ये ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल बेस से, सोप बेस जो होता है। तो इसे हम अलग कर देते हैं और जो बेस है उसके छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेते हैं ताकि वो उनको गलाने में हमें जल्दी आसानी हो और जल्दी से वो पिघल जाए, ताकि हम ये जो एक्सट्रैक्ट है वो हम मिलाएं जल्दी से जल्दी। सर्दियों में हो सकता है काटना मुश्किल हो, अभी सर्दी और गर्मी के बीच का समय है, तो हम इसके छोटे छोटे आपके सामने हमने टुकड़े कर लिए हैं और कर दें। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। अब इसको पिघलाने का तरीका दोस्तों ये होता है कि ये जो पिघलेगा, ये टुकड़े पिघलेंगे तो इनको डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना होता। हमारे पास इससे थोड़ा सा छोटा वाला पैन है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी भरेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन है, उसके अंदर स्टैंड आता है रखने का, बर्तन को स्थिर स्टेबल रखने का, वो स्टैंड रख के पानी उतना ही भरें और उसके ऊपर दूसरा छोटा बर्तन रख दें ताकि डायरेक्ट हीट में ये ना आए और भाप के अंदर ही इसको हम पिघला लेंगे। इसके अंदर हम अभी पानी भर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो उतना ही पानी भरेंगे जितना कि इसके तल तक आ जाए। तो अंदाजन हम, क्योंकि हमारे पास 2 बर्तन हैं और ये 2 बर्तन ऐसे हैं कि इनमें स्टीम निकलने की जगह होगी, तो इतना हम पानी भर देते हैं ताकि उसका जो पैंदा है, एक तरह से डबल बॉयलर जिसे बोलते हैं, शायद मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, तो इस तरह से हम रख के इसको हीट करेंगे और एंड में हम मिक्सचर मिला के इनको सांचे में डाल देंगे साबुन बनाने वाले। दोस्तों ये हमने पानी डाल दिया है नीचे और आपको बताए चौड़ा बर्तन में आप स्टैंड रख के इसको भाप में आपको पिघलाना है, डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना। हम इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, आप गैस का भी कर सकते हैं। अब हम इसे पिघलने देंगे और एंड में हम इसके अंदर जो हमने मिश्रण तैयार किया था, मिक्सचर जो साबुन बनाने के लिए, वो इसमें मिला देंगे और इसको आपको बताते हैं फिर आगे क्या करेंगे। इसको हम पिघलने देंगे अभी। है नीचे वाले बर्तन में, नीचे पानी उबल रहा है और इधर हम पिघला रहे हैं, तो ये अब पिघलना शुरू हो गया है 100 बेस, और इतना एनफ है, हमारे कई साबुन बन जाएंगे। आप कम भी ट्राई कर सकते हैं, जो जितना आपको ज़रूरी हो उतने साबुन आप बनाएं। आप खुशबू के लिए जैसे कि हमने बताया, आप एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी, लेवेंडर, जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अच्छा हो, जो जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, वो आप मिलाएं और ये ट्रांसपेरेंट बनेगा क्योंकि ये ग्लिसरीन युक्त सोप बेस है। बहुत अच्छा ये पिघल रहा है धीरे धीरे, बस इसे पिघलने देना है और इसके अंदर मिला करके 1-2 मिनट इसको बनने देना है, मिलने देना है मिक्सचर को जो हमने बनाया था। और इसको मोल्ड के अंदर, दोस्तों मोल्ड के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मोल्ड इस तरह के होते हैं, ये साबुन बनाने के लिए आपको फ्लिपकार्ट पर, ब्लिंकिट पर और अमेज़ोन पर आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए मोल्ड, ये दिल की शेप का साबुन, तो इन्हें आप खरीद सकते हैं।
अब ये पिघल चुका है हमारा सोप बेस, ग्लिसरीन युक्त सोप बेस। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये मिलाएंगे, और इसको मिलाने के बाद 2-3 मिनट हम हिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है, तो इसके अंदर विटामिन ई वगैरह सब कुछ है। अब इसे थोड़ा हम मिला लेंगे ताकि सोप बेस के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। ये जो एक्स्ट्रा कुछ ये सोप बेस का पार्ट है ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम मिलने देंगे। वैसे ये तैयार है, अब सांचे में डालने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन और इसको थोड़ा आपको डाल देना है, ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रखना, जमना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये गर्म है और लिक्विड बन चुका है, तो चलिए हम इसे सांचे में डालना शुरू करते हैं। अब सांचे हमने इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारा मेन है ये, इसको मशीन को बंद करते हैं। अब देखिए अब इसको सांचे में डालना शुरू करते हैं। ध्यान से सांचे में भरना शुरू करेंगे, थोड़ा ध्यान रखते हुए। बहुत तेज से, ये बर्तन अलग किस्म का है दोस्तों। पहली बात, मुझे प्लेन सरफेस पे रखना चाहिए था। इसको तो अब वैसे ही रखना पड़ेगा आपको, अब प्लेन सरफेस पे। मिक्सचर ज़्यादा डला है थोड़ा सा, जो हमने पतला कर लिया था, तो कोई बात नहीं, जमेगा ये फिर भी, क्योंकि इसमें सोप बेस डला हुआ है। अब जो बचा हुआ है हम अलग अलग सांचे में भर देते हैं। तो ये देखिए कुल मिलाकर 8 साबुन हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम अब थोड़ा सूखने देंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होंगे तो ये जम जाएंगे। तो थोड़ा सा वेस्टेज हुआ है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सामान फैक्ट्री में भी बनता है तो ख़राब हो ही जाता है, थोड़ा गिर जाता है। तो आप ध्यान रखें, मैंने उसको प्लेट में रखा है आपको दिखाने के लिए। और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसे जमने दीजिए। फ्रिज में रखेंगे तेज़ी से जमेगा, और यदि बाहर रख देंगे 2-3 घंटे, ये अपने आप जम के साबुन का रूप ले लेगा। और ये जो झाग है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हटा लें, वैसे ये चला जाएगा। लेकिन आपको साबुन अगर अच्छा प्लेन टाइप में चाहिए तो इसको हटा भी सकते हैं आप मिला करके। वैसे तो ये जैसे जैसे सूखेगा बुलबुले इसके चले जाएंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सोप बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। साबुन केमिकल फ्री हैं और एकदम बढ़िया बने हैं। इनकी शाइन देखिए आप, और देखिए कितने अच्छे इन्होंने शेप लिया है, और मोल्ड से आसानी से ये निकल भी रहे हैं। ये हार्ट शेप कितना सुंदर बना है। और इनकी शाइन देखिए, क्योंकि इसमें एलोवेरा, विटामिन ई और अन्य चीज़ें डाली हैं, तो ये थोड़े थोड़े ऑयली टेक्सचर हैं। तो ये एक बात बता दूं कि हर स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट हैं। और हमने और भी साबुन बनाए थे, आप देख सकते हैं। ये एक और, ये एक और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया साबुन बन गए हैं। और
देखिए दोस्तों, ये सोप है ना, हर कोई चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो, ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये केमिकल फ्री है और इतना ऑयल भी नहीं है कि ये ऑयली आपकी स्किन को कर देंगे और इतने ड्राई भी नहीं करेंगे। आपको परफेक्ट हाइड्रेशन मिलेगा स्किन के अंदर। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आया है इसका। थोड़ी थोड़ी ऑयलीनेस है, थोड़ी थोड़ी तो चाहिए, नहीं तो साबुन से धोने के बाद जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है या कड़ सख्त हो जाती है, माफ़ कीजिए। तो इससे वो नहीं होगा, एकदम त्वचा पर ग्लो आएगा और दाग धब्बे कील मुहासे हर चीज़ दूर हो जाएगी।